अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे फ़र्दी मुअस्ससों की फ़ीस के हवाले से। आपका वीज़ा भी फ़र्दी है और जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी ने 3 साल तक फ़र्दी मुअस्ससों का फ़ीस भी माफ़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपका फ़ीस 100 रियाल के बजाय 9600 रियाल आ रहा है। बजाय इसके कि आपके साथ मुअस्ससे में कफ़ील भी रजिस्टर्ड है, इसके अलावा सऊदी भी रजिस्टर्ड है, लेकिन फिर भी आपका फ़ीस ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा फ़ीस आने की वजह क्या हो सकती है, तो इसी वीडियो में आज इसी बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों के दिलों में यही शक होता है कि हमारा फ़ीस माफ़ भी है लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा फ़ीस पे करना पड़ता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा नताक़ात पर भी बात करेंगे कि नताक़ात क्या चीज़ होती है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन का क्या मकसद होता है और इससे आपके वीज़े पर क्या असर पड़ सकता है, यानी इसकी वजह से आपका फ़ीस ज़्यादा क्यों आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका मुअस्ससा लो ग्रीन में क्यों रहता है और लो ग्रीन का मतलब क्या होता है। जब आपके मुअस्ससे का परसेंटेज 11 से कम होता है तो आपका मुअस्ससा लो ग्रीन में होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुअस्ससे में आपके कफील के साथ 7 और भी उमाल काम करते हैं। जैसा कि ज़्यादातर दोस्तों को मालूम है कि अगर आपके साथ आपके मुअस्ससे में 9 तक बंदे होते हैं तो आपको इकामा फ़ीस माफ़ होता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होता है कि आपके मुअस्ससे में आपके साथ कफ़ील और दूसरा सऊदी शहरी होना लाजमी है, जिसमें 4 उमाल का इकामा फ़ीस माफ़ होता है और 3 उमालों को 9600 या 8600 रियाल अदा करना पड़ता है। लेकिन अब आते हैं हम अपनी बात की तरफ कि आपके साथ कफ़ील भी रजिस्टर्ड है, इसके अलावा सऊदी शहरी भी रजिस्टर्ड है, बंदे भी 9 है, लेकिन फिर भी आपका फ़ीस 100 रियाल के बजाय 9600 रियाल आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों फ़र्दी मुअस्ससों का जो फ़ीस है इसका ताल्लुक नताक़ात से है, यानी रेड, ब्लू और ग्रीन से है। जब आपका सऊदीज़ेशन अच्छा होगा तो आपका इकामा फ़ीस कम आएगा। अब बात करते हैं कि सऊदी वज़ारतुल अमल नताक़ात के हवाले से क्या कह रहा है, जिससे आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपका मुअस्ससा या वीज़ा फ़र्दी भी है लेकिन फिर भी आपका फ़ीस ज़्यादा क्यों आता है। पहला जो पॉइंट है तो वो ये है कि अगर आपके साथ कोई सऊदी आपके मुअस्ससे में रजिस्टर्ड है तो उसका सैलरी 4000 रियाल से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 4000 रियाल से कम नहीं होना चाहिए। अगर उसका सैलरी 4000 रियाल से कम है तो उसका नताक़ात से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके मुअस्ससे में सऊदी शहरी मौजूद है और उसका उम्र 18 साल से कम है, यानी आपके कफ़ील ने सऊदीज़ेशन से बचने के लिए अपना कोई रिश्तेदार या भांजा वगैरह रखा हुआ है और उसका उम्र 18 साल से कम है, तो वो भी नताक़ात में शुमार नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, अगर आपकी कफ़ील ने आपके मुअस्ससे में कोई ऐसा सऊदी शहरी रखा हुआ है जो आपके मुअस्ससे में भी रजिस्टर्ड है और इसके अलावा किसी दूसरे मुअस्ससे में भी सेम सऊदी रजिस्टर्ड है, तो वो भी नताक़ात में शुमार नहीं होगा। चौथे नंबर पर, अगर आपके मुअस्ससे में एक ऐसा सऊदी मौजूद है जिसको पार्ट टाइम पर रखा हुआ है, यानी फुल टाइम के बजाय उसको पार्ट टाइम पर रखा हुआ है, तो वो भी नताक़ात में शुमार नहीं होगा। आखिरी जो शर्त है, अगर आपका कफ़ील आपके मुअस्ससे में ऐसा सऊदी रखेगा जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, तो उसका भी नकातात पर कोई असर नहीं होगा, जिससे फ़र्दी मुअस्ससों के इकामा टैक्स की जो फ़ीस है तो वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता है। तो इन 5 वजूहात के बिना पर फ़र्दी मुअस्ससों का फ़ीस माफ़ नहीं हो सकता है। अगर आपके मुअस्ससे में ये 5 शराइत मौजूद है जो फ़र्दी मुअस्ससों के टैक्स फ़ीस को माफ़ कर दिया हुआ है, तो उससे आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। या ज़्यादातर वो मुअस्ससे जिसमें सऊदी खुद भी मौजूद है, सऊदी शहरी को भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी सऊदी का मुअस्ससा वही का वही है, रेड है या लो ग्रीन है। तो जो मुअस्ससे लो ग्रीन है या रेड है तो वो फर्जी मुअस्ससों के इस लो फीस से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आपका फ़ीस 9600 रियाल ही आएगा।